डॉक्टर ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सा में देखिए, कई ऐसी तकलीफ़ें होती हैं जो होनी नहीं चाहिए, फिर भी वो होती है। वो इसलिए होती है कि जैसे अपन कोई एक चीज़ को, कोई भी एक चीज़, चाहे फाउंटेन पेन ले लो, कोई भी एक चीज़ ले लो, उसको एक जगह रख दीजिए आप। उसे रोज़ इस्तेमाल की चीज़ है फाउंटेन पेन, और उसे आप एक जगह रख दीजिए। और एक हफ्ते बाद जब आप उठाएंगे तो उसके नीचे कुछ सफ़ेद लकीर सी और मैली सी लगी दिखेगी, क्योंकि उसका रोज़ इस्तेमाल होने वाली जो चीज़ है वो एक जगह पड़ी रहने से वो गंदी दिखती है। ठीक इसी तरह जो बेड सोल्स होते हैं, जिनको बीमारी की वजह से बिस्तर पे लंबे समय लेटना होता है, तो पीछे के नीचे के शरीर के अंदर रक्त का संचार कहीं कहीं रुक जाता है, प्रॉपर पूरे शरीर पे नहीं पहुंचता, तो वहाँ की चमड़ी के अंदर कमजोरी आकर के और जख्म बन जाते हैं, जिन्हें बेड सोल कहते हैं। यानी कि सोने की वजह से पीठ में और में जख्म बनना। इसको आयुर्वेद में शय्या शत भी कहते हैं। यानी कि शत का मतलब जख्म और शय्या का मतलब बिस्तर से होता। तो जैसे टाइफाइड है तो उसमें कई दिनों तक बिस्तर पे रहना होता है, या इस तरह का कोई ऑपरेशन हुआ हो कि एक ही करवट रहना पड़ता है, या कई इस तरह के रोग होते हैं कि आदमी को करवट नहीं बदलनी पड़ती या उल्टा सोना पड़ता है। तो ये कई कारण होते हैं जो आदमी उसमें अपने शरीर को जितना मूवमेंट करना चाहिए वो नहीं कर पाता, तो जख्म हो जाते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखें, आप कैमरा लगा लें अपने कमरे के अंदर, और सुबह आप उस कैमरे से मालूम करें, आप रात के अंदर जब सोते हैं आपको खुद को पता नहीं रहता कि आप कितनी बार करवट बदलते हैं इधर इधर। तो आप उसमें देखेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्या ये मैं हूँ? तो ये कुदरती होता है, प्राकृतिक होता है। और जब कोई चीज़ प्राकृतिक होने वाली है और उसमें विघ्न आ जाता है तो वहाँ तकलीफ होती है। तो ये शरीर एक जगह अगर बैठे ही अपन रहे 2, 2.5, 3 घंटा, तो नीचे से अपने जाने कैसे ही खाद सी और कुल्लों के अंदर दर्द सा हो जाता है। तो इस संसार के अंदर परिवर्तन हर चीज़ में होना चाहिए। जहाँ परिवर्तन नहीं होता है, जहाँ मूवमेंट नहीं होता है, जहाँ एक ही चीज़ एक ही जगह पड़ी रहती है, जैसे पहाड़ एक जगह नहीं पड़े रहते, उनके अंदर भी हिम संकलन होता है, ग्लेशियर को भी टूटना पड़ता है, पेड़ पौधों को भी बसंत ऋतु में अपने पत्तों को त्यागना पड़ता है। सब अपने अपने हिसाब से मूवमेंट में
हलचल में, चेंज में लगे रहते हैं, तो मनुष्य भी तो है। गाय और भैंस, इनको जब मक्खियाँ बैठती है तो भगवान ने इनको पूंछ दी है, तो उसको हिला करके ये मक्खी और मच्छर को उड़ा देती है। और अब उनके शरीर में खाज चलती है या कोई छोटे छोटे कीड़े वो परेशान करते हैं अंदर चिपक करके, तो अब गाय क्या करे, चौपाया पशु कैसे उसको, तो उनको किसी ने नहीं कहा, कोई स्कूल में वो दाखिला नहीं लिया पशुओं ने, तो वो अपने आप ही कोई पेड़ आता है तो उससे यूं रगड़ते हुए अपने शरीर की खुजली को ख़त्म कर लेती है। बताओ उनको किसने कहा? कोई दीवार दिखती है तो उससे अपने शरीर को रगड़ के, अरे जब जानवर इतने समझदार हैं और एक आदमी मानव इंसान की जाति के अंदर पैदा हो करके वो एक ही जगह पड़ा रहे, कोई मेहनत नहीं करे, कोई कुछ न करे, तो उसका जन्म लेना बेकार है। हाँ, तो मैं बेडसोल यानी कि उसकी दवा आपको बताऊंगा। उसके पहले थोड़ा ये बताना अति आवश्यक होता है, बिस्तर पर पड़े पड़े जख्म अगर हो जाते हैं तो हाइपेरिकम आइल, टाइफाइड आदि रोगी में बिस्तर में एक ही स्थान पर पड़े रहने से जो जख्म हो जाते हैं उन पर इस तेल को लगाना चाहिए। जैतून या सरसों के गरम तेल में इस औषधि के मूल अर्क का बराबर भाग डालने से ये तेल बनता है। तो हाइपेरिकम मदर टिंचर ला करके और उसके अंदर आप तिल का या जैतून का या सरसों का वो तेल डाल दें तो वो एक तरह से तेल बन जाता है। तो उसको लगाने से आराम मिलता है बेडसोल में। लेकेसिस 200 पोटेंसी, अगर जख्मों के किनारों पे नीले रंग हो और काले पड़ जाते हैं तो लेकेसिस 200 पोटेंसी 3 दिन के अंदर 2 दिन के अंतर से देते रहना चाहिए। और ऐसा टाइफाइड के अंदर भी होता है और कोई बड़ा ऑपरेशन होने के बाद में, जैसे जिनको फिस्टुला का ऑपरेशन होता है जो मलद्वार के पास होता है, तो उसमें काफ़ी बड़ा जख्म डॉक्टर करते हैं, मांस काटते हैं, तो महीना 1.5 महीना बेड पे ही रहना पड़ता है। न वो आदमी कुर्सी पे बैठ सकता है न चल सकता है, बड़ी मुश्किल से करवट चेंज होती है। तो ऐसे आदमियों को इस तरह के जख्म हो जाते हैं। तो लेकेसिस, वो जख्म के किनारे अगर कुछ बैंगनी रंग या काला रंग या नीला रंग अगर इस तरह का हो जाए किनारे, तो इन लक्षणों पे लेकेसिस 200 देने से वो जख्म भी भरेंगे और बड़े नहीं होंगे। अगली दवा है आर्जेंटम नाइट्रिकम 30 पोटेंसी। अगर जख्म पर खून मिश्रित खुश्क पपड़ी अगर जम जाए तो आर्जेंटम नाइट्रिकम 30 पोटेंसी दिन में 3 बार कुछ दिन देने से ठीक हो जाती है। अगली दवा है सल्फर 30 पोटेंसी। अगर ऐसे जख्म हो जाए जिनके टिश्यू
मृत प्राय हों तब ये उपयोगी है। जैसे जख्म हो गए और उनके आसपास के जो टिश्यू हैं, चमड़ी किनारे हैं, वो अगर बेजान से नज़र आते हैं तो सल्फ़र 30 दिन में 3 बार दे सकते हैं, या रोज़ की एक खुराक 200 में दे सकते हैं 5-7 दिन, तो आराम मिल जाता है। अगली दवा जो है बेडसोल की, आर्निका मोंटेना 30 पोटेंसी के अंदर, ये नितंब या उसके ऊपर की हड्डी के स्थान पर जो जख्म हो जाते हैं उसके अंदर ये लाभदायक है। अगली जो दवा है कैलेंडुला, जो अपने घरों में गेंदे का पौधा लगता है उससे ये दवा तैयार होती है। कैलेंडुला ये रक्त रोकने की बहुत अच्छी दवा है, जख्मों को जल्दी भरने की बहुत अच्छी दवा है। कैलेंडुला रात दिन काम आने वाली दवा है। और अगर कभी कैलेंडुला नहीं हो और आपके घर के अंदर ये हजारे के फूल लगे हों, तो उनकी पत्तियां या फूल का रस निचोड़ के भी जख्म पे लगा देंगे, वो जख्म भर जाएगा। तो कैलेंडुला का मदर टिंचर तेल के अंदर मिला करके जख्मों को आप साफ कर सकते हैं। उसके अलावा जख्म को धोने के लिए ये मैंने बता ही दिया, कैलेंडुला का मदर टिंचर तेल से, या इस मदर टिंचर के अंदर थोड़ा नीम का गर्म किया हुआ पानी मिला करके और उसमें रुई या जो पट्टी करने वाली जो कपड़ा होता है वो जख्म के ऊपर थोड़ी देर रख देना चाहिए। और कैलेंडुला 30 का भीतरी प्रयोग भी दिन में 3 बार करने से जख्म सड़ते नहीं हैं और बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, ये आज का वीडियो बेडसोल के ऊपर मैंने दिया, और जख्म इनमें जिसमें से भी किसी के लक्षण मिलते हैं वो काम में लें। और अब मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि जो टाइफाइड के रोगी होते हैं, ये मैं अपने अनुभव की बात बताता हूँ। जो टाइफाइड के रोगी होते हैं तो उनको भी बेडसोल हो जाते हैं लेटे लेटे। तो टाइफाइड के रोगी के बिस्तर की ऊपर की जो चादर होती है या जो बिस्तर होता है, तो पंसारी से खूब कला के फूल ले आए, खूब कला के फूल ले आए, छोटे छोटे सस्ते ही आते हैं। तो उसके टाइफाइड वाले रोगी के बिस्तर के ऊपर रात के समय ऐसे छिड़क दे चारों तरफ, दो 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 ऐसे करके बिस्तर पे, उनके ऊपर वो लेटेगा आदमी, बेडसोल नहीं होंगे और टाइफाइड जल्दी ठीक होगा। सवेरे उनको फेंक देवे फूलों को, और बाकी दूसरे फूल जो और निकाल के जो लाए हैं वो डाल दें। पंसारी से तो एक बार ले आओ, पाव आधा किलो, पाव भरी बहुत होते हैं। तो अगर ये रोज़ इस तरह का खूब कला के फूलों को चादर पे डाल के रोगी को सुलाते हैं, चाहे वो टाइफाइड हो चाहे और कोई रोग हो, बेडसोल कम होंगे। क्योंकि खूब कला के फूलों के अंदर जो खुशबू होती है वो ऑक्सीजन देने वाली होती है, और जो स्थान दब गया है, जिसको रक्त संचार वहाँ चालू नहीं है, तो उसको वो फूल चालू रखते हैं। अरे आयुर्वेद को कमज़ोर मत आंको, साथ के साथ इसको करने में क्या लगता है, पेट में तो खाना है नहीं। आज का वीडियो इतना ही। थैंक्स।